नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माई सीरीज के 3rd एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट को यूट्यूब पर सर्च न करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुप्रिया को, जिससे मिलने के लिए फारूक आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि फारूक और सुप्रिया रिलेशनशिप में है। साथ में फारूक सुप्रिया को एक चूहा गिफ्ट करता है जिसका नाम वे लोग सिकंदर रखते हैं। दरअसल सिकंदर फारूक का बचपन का नाम होता है। अब आगे प्रेजेंट में हम सील को देख पाते हैं, जो कि नहाकर जब बाहर आती है तो वहाँ पर वह प्रशांत और शंकर को देखती है। दरअसल पिछली रात सील ने जब प्रशांत के पास कॉल किया था तो सील ने प्रशांत से कहा था कि वह रघु को सब कुछ बता देगी, इसलिए वह यहाँ पर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। प्रशांत सील से कहता है अब ना तो वह क्रिप्टो की और ना ही उसकी बेटी के बारे में कोई सवाल पूछेगी और ना ही ये सारी बातें किसी को बताएगी। आगे हम देखते हैं कि सील मेडिकल वेस्ट कैंप पहुंच जाती है, जहां पर वह एक वॉचमैन से कहती है कि उसकी बेटी की हाल ही में डेथ हुई है, लेकिन उसके पास कुछ सोने की चीजें थी जो कि यहाँ पर गलती से आ गई है, इसलिए वह उन्हें लेने के लिए वहां पर जाती है। जब वह आगे जाती है तो वहां पर एक छोटा सा ट्रक खड़ा होता है, जहां पर वह आदमी एक औरत से कह रहा होता है कि ये ट्रक हॉस्पिटल से आया है और इन चीजों को अभी तक नहीं जलाया गया है। अब आगे हम जवाहर व्यास के फ्यूनरल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर फारूक सिद्दीकी भी आया हुआ था। यहाँ पर जवाहर व्यास के आदमियों को ऐसा लग रहा था कि उसका मर्डर जो है वह फारूक सिद्दीकी ने ही किया है। तभी सील यहाँ पर फारूक सिद्दीकी से मिलती है और फारूक उसे लिफ्ट देता है, जिस दौरान उन दोनों के बीच बातें होती है और उसमें फारूक सील को बताता है कि वह सुप्रिया का बॉयफ्रेंड था। वह कई दिनों तक रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन एक दिन किसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। प्रॉब्लम सुप्रिया में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम तो मुझ में ही थी। अब आगे हम सील को अर्चित के घर पर देख पाते हैं। यहाँ पर अर्चित कोई गंदी वीडियो देख रहा होता है और जब सील अर्चित को देखती है कि वह कोई गंदा वीडियो देख रहा है तो सील उसे एक थप्पड़ लगा देती है। उसे इस तरह से थप्पड़ लगाता हुआ देख उसकी भाभी आ जाती है और सील को चिल्लाने लगती है। वह सील से कहती है कि अर्चित कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन उसे अर्चित के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आगे हम प्रशांत और शंकर के घर पर रघु के लोगों को देखते हैं, जो कि वहां पर छानबीन करने के लिए आए थे। यहाँ पर उन लोगों को प्रशांत और शंकर पर शक था, इसलिए वह यहाँ पर छानबीन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और जैसे ही वह लोग वहां से जाते हैं कि तुरंत बाद वहां पर सील आ जाती है और उसे इस तरह देखकर प्रशांत और शंकर तो डर ही जाते हैं। यहाँ पर सील प्रशांत से कहती है कि वह आज मेडिकल वेस्ट कैंप गई थी और उसने वहां पर देखा कि अभी तक वहां की चीजों को जलाया नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि हमें क्रिप्टो की अभी भी मिल सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं फारूक सिद्दीकी को, जो कि एक पार्टी में था और उसके साथ उसकी एक्स वाइफ भी मौजूद थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रघु नीलम के पास आता है और उसे जवाहर जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और कहता है कि जवाहर जी की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें तो हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। अगले सीन में हम जवाहर के घर पर कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि पैसों की कुछ हेर फेर कर रहे थे। वहां पर प्रशांत और शंकर भी मौजूद थे। साथ में हम यहाँ पर सूरज को भी देखते हैं, जिसे अधमरी हालत में उन्होंने यहाँ पर रखा था। और यहाँ पर हम फारूक के लोगों को भी देखते हैं, जिन्हें खुफिया एजेंसी से खबर लगी है कि यहाँ से पैसों को ट्रांसपोर्ट किया जाना है, लेकिन इससे पहले कि ये आते उससे पहले नीलम के लोग वहां से निकल चुके थे। साथ में वह यहाँ पर सूरज की डेड बॉडी को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूरज जो है वह फारूक सिद्दीकी का ही खबरी था। अब आगे हम सील के घर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर यश और सील कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पर सील उसे बताती है कि सुप्रिया का एक बॉयफ्रेंड था और ये बात यश को भी बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन उसने कभी भी सील को नहीं बताई। तो सील यश से कहती है कि तुम्हें ये मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वह शादीशुदा भी रह चुका है। अब उसी रात प्रशांत और शंकर सील के पास आते हैं। दरअसल वे लोग सील को उसी मेडिकल वेस्ट कैंप ले जाना चाहते हैं जहाँ पर वह क्रिप्टो की है। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर यश का भाई मतलब कि धर्म आ जाता है और वह यहाँ पर उन लोगों को देखकर पूछता है कि वह कहाँ पर जा रहे हैं। तब वे लोग उनसे कहते हैं कि वह लोग गीता भवन जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वह सील मैडम को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। तब धर्म सील को गीता भवन छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। यहाँ पर प्रशांत सील से कहता है कि वह अपने आप ही मेडिकल वेस्ट कैंप पहुंच जाएगी। साथ में वह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि एक बार क्रिप्टो की मिल जाए उसके बाद वह सील को भी मार देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि गीता भवन पर सील पहुंच जाती है, जहां पर कल्पना नाम की एक औरत भी थी, जो कि वहां की ब्रेंच पर बैठी हुई थी। तो कल्पना सील को एम्बुलेंस से मेडिकल वेस्ट कैंप छोड़ देती है और यहाँ पर कल्पना के बारे में हमें कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि वह हाल ही में जेल से वापस लौटी है। उसने क्या क्राइम किया था ये तो अभी हमें नहीं पता। अब आगे सभी लोगों को सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं मेडिकल वेस्ट कैंप की छानबीन करने के लिए
और जब वह उस कमरे में जाते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बोरियां थी और उन्हें 4 घंटे के अंदर उन सभी बोरियों के अंदर से क्रिप्टो की ढूंढ निकालनी है। यहाँ पर वह क्रिप्टो की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें बहुत देर तक कोई भी की नहीं मिलती है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद आखिरकार सील को वह क्रिप्टो की मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर सील उन्हें वापस नहीं करती है, बल्कि उनसे पूछती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, वरना वह इस क्रिप्टो की को तोड़ देगी। तो यहाँ पर प्रशांत उसे बताता है कि सुप्रिया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर थी और उसे जवाहर व्यास के मेडिकल स्कैम के बारे में पता चल चुका था। जवाहर व्यास जी चाहते थे कि वह लोग उसे आराम से समझा दें और कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे। आगे केशव बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ की लाइट जल जाती है और वहाँ पर केशव आ जाता है। केशव को वह लोग देखकर दंग रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह लोग क्या करें। तो यहाँ पर शंकर उसे बताता है कि इसी औरत ने हमारे जवाहर व्यास जी को मारा है। लेकिन तभी सील केशव को बताती है कि जवाहर व्यास जी को उसने नहीं मारा, बल्कि उन्हें तो हार्ट अटैक आया था और इसलिए वह उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। लेकिन बीच में ही उसे प्रशांत और शंकर ने रोक लिया और उन्हें गोली मार दी और उसे चुप रहने को कहा, वरना वह उसे गोली मार देंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद केशव तुरंत ही नीलम के पास कॉल करने लगता है और उसे कॉल करता हुआ देखकर केशव उसके ऊपर टूट पड़ता है और उनके बीच में एक झड़प हो जाती है। लेकिन यहाँ पर केशव प्रशांत की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वह जब मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सील एक डंडा लेकर आ जाती है और वह केशव को बहुत मारती है और प्रशांत को बचा लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि सील के पास भी एक सीसीटीवी फुटेज था, जो कि वह शंकर और प्रशांत को बताकर कहती है कि अगर उसे कुछ भी किया तो ये वीडियो अपने आप रघु के पास पहुंच जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।